कंचन ट्रेडर्स। बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए जो हमारे समाज के लिए एक खामोश संकट बन चुका है, सुसाइड। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अनेक परिवारों की अधूरी कहानियों का नाम है। एक ऐसा कदम जो अक्सर लोग उस वक्त उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके दुख का कोई हल नहीं, जब उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा और जब उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का अर्थ नहीं बचा। लेकिन दर्शकों, ज़िंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी नहीं होती। हर अंधेरा एक नए सवेरे का रास्ता खोलता है। इसी संदेश को समझने और समझाने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और टेलीमानस सेल के कोलैबोरेशन के साथ एक विशेष सुसाइड प्रिवेंशन सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसका थीम रखा गया है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, जो आज यानी 22 सितंबर 2025 को आकाश इंस्टीट्यूट में होने जा रहा है। ये सेमिनार वर्ल्ड सुसाइड डे प्रिवेंशन के अवसर पर रखा गया है। एक ऐसा दिन जिसमें दुनिया भर में लोग एकजुट होते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सभी को मिलकर अपनी समाज का देखभाल करना है। इस सेमिनार का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम सुसाइड के खतरों को समझें, बल्कि इससे बचने का तरीका भी अपनाएं। आज के युग में हम टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से जुड़ तो गए हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति एक जीवन में अपने चैलेंजेस होते हैं। किसी को पढ़ाई का दबाव है, किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को रिश्ते संभालने की परेशानी और कई लोग तो अकेलेपन की वजह से भी संघर्ष करते हैं। जब ये सब बोझ एक साथ आता है तो मनुष्य की आत्मा थक जाती है और उसे लगता है कि इस दर्द का अंत सिर्फ मौत है। मगर ये समय है कि जब हमें एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने दोस्त, परिवार या पड़ोसी के व्यक्ति की छोटी सी भी बात समझ पाए, उन्हें बदलते व्यवहार को पहचान पाए, तो शायद हम उनके एक ऐसे कदम उठाने से रोक पाएंगे जिसकी कोई वापसी रास्ता नहीं होता। ये सेमिनार हमें ये सिखाएगा कि सुसाइड प्रिवेंशन सिर्फ डॉक्टर्स, काउंसलर्स या एनजीओस का काम नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का ज्ञान आज यूथ में होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आकाश इंस्टीट्यूट में आज ये सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम होने जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स ना ला पाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके सपने, उनकी पहचान, उनकी इज्जत सब कुछ एक रिजल्ट से जुड़ा हुआ है। ये सोच बहुत खतरनाक है। जब हर चीज़ एक मोल, एक टेस्ट, एक स्कोर, एक रैंक बन जाए तो बच्चों का मन पर एक ऐसा बोझ हो जाता है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन सक्सेस का मतलब सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता। सक्सेस का मूल मोटो जिंदगी का पॉजिटिव जर्नी और इमोशनल वेलबींग है। तो चलिए जुड़ते हैं इस प्रिवेंशन प्रोग्राम के साथ और एक हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम टीम पूरा जो है DHS से आए हैं एंड हमारा जो है सितंबर का महीना वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन मंथ के तौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं एंड वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है 10 सितंबर को विश्व में मनाया जाता है। ठीक है,
तो मेरा नाम श्यामली सिंह है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ टेलीमानस सेल में। और आज का जो सेशन होगा वो सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में होगा। आमतौर पे हम सुसाइड के बारे में इतना बात नहीं करते बिकॉज हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के लिए स्टिग्मा है, टैबू है, ठीक है, तो हम खुल के बात नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम जो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे बनाएंगे ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए, ठीक है, और इसके बारे में जो है खुल के हम क्या कर सके, बात कर सके। तभी हमें पता चलेगा कि जब हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं दूसरों के बारे में या हम कुछ भी महसूस करते हैं तो इससे हम किसके पास जाए, कैसे हम हेल्प के लिए आउटरीच करें या फिर हम कैसे दूसरों की लाइफ को जो है बचा सकते हैं। इस बार का जो हमारा थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। इट मीन्स दैट जो भी आइडिया, जो भी बिलीव हम होल्ड कर रहे हैं, जो हम बचपन से देखे आ रहे हैं, इसके बारे में ओपन कम्युनिकेट नहीं करना, ओपनली डिस्कस नहीं करना। जो एक इंसान महसूस कर रहा है उसको हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते। हमारे दिमाग में बहुत सारा स्टिग्मा रहता है। क्या स्टिग्मा रहता है कि वो हमें समझेगा कि नहीं समझेगा, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या वो मुझे बॉयकॉट करेगा, क्या मुझे वो अवॉइड करेगा। ये सारा थिंकिंग रहता है कि नहीं रहता है ना। तो इसलिए जो इस बार का नैरेटिव है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। इट मीन्स दैट जो भी आइडिया हम होल्ड करते हैं उसको हम क्या करना है, चेंज करना है। और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमसे स्टार्ट होगा, ठीक है। मेन कॉज सुसाइड का क्या होता है आप लोगों को पता है, मेंटल हेल्थ है, ठीक है। सिचुएशन सेम नहीं होगा, सिचुएशन अलग होगा हर किसी के लाइफ में, ठीक है। स्ट्रेसेस भी बहुत सारा होगा जो हमारे लाइफ में आ सकता है, ठीक। तो इसलिए जो है जब हमें पता चल जाता है कि कुछ चीज़ सही नहीं है तो उस चीज़ में बात करना, ठीक है, उस चीज़ को नॉर्मलाइज करना, उसको बताना कि हेल्प कैसे आप इंडिविजुअल लेवल में हेल्प कैसे कर सकते हो, प्रोफेशनल लेवल में कैसे हेल्प तक आप पहुंच सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो वो क्या है, एक क्राइम है। फिर बहुत सारा चेंजेस आया, फिर नया रूल्स आया, फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अनुसार इसको क्या माना गया, एक मानसिक रोग की तरह माना गया और जिसका कि ट्रीटमेंट है। सेकेंड क्या है, सब्सटेंस अब्यूज़। देखिए आजकल के टाइम में एडोलेसेंट खासकर ना सब्सटेंस की और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें क्या है इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज़ जब करते हैं तो क्या वो अपना जो उसका जो लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या उनका जो एम है, जो उनको करना चाहिए, जैसे कि उनको स्टडीज करना चाहिए, ठीक है, उनका एज अ स्टूडेंट्स क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसको फुलफिल कर पाते, नहीं कर पाते। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या होगा, ड्रग्स एडिक्ट में, और स्कूल को क्या करेंगे, वो अवॉइड करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बंक करना शुरू कर देंगे। तो एक स्टेज आ जाता है जहाँ में उसको गिल्ट इतना महसूस होने लगता है क्योंकि क्या हुआ, उसका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ भी एक फैक्टर हो सकता है। ट्रॉमा हिस्ट्री आपने वीडियो में देखा होगा ना, जैसे उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था और उससे वो ओवरकम नहीं कर पाई, और अभी अगर हम कुछ स्ट्रेसेस या हमारे ऊपर कुछ प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है और वो ट्रॉमेटिक इवेंट जब उसको ट्रिगर करता है तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी हमारा गलती नहीं होगा लेकिन क्या होगा, हम गिल्ट फील महसूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ट्रॉमा हिस्ट्री भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सोशल आइसोलेशन मतलब कि अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ कर देना, अपने आप को अपने फ्रेंड्स से, अपने जो पीयर सर्कल है उन सब से क्या कर देना, अपने आप को कट ऑफ कर देना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। ये भी अभी नहीं बट लेटर ऑन अगर आप ऐसा कुछ ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइफ, एक जिंदगी आप बचा सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मे बी आपका 5 मिनट, आपका 2 मिनट वो इंसान का क्या कर सकता है, जिंदगी बचा सकता है। ये काम होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा लो फील करता है तो उनको एक होप देना, उनके लाइफ में एक होप को लाना, वो बहुत ज्यादा क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो वार्निंग साइंस को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या होता है, अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, ये इंडिविजुअल लेवल के लिए ना ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग क्या महसूस कर रहे हो, आप लोग क्या सोच रहे हो, ठीक है। कभी भी ऐसा बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आता है जहां में आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस वक्त के लिए अपने आप को डाइवर्ट करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु कैन यू आस्क फॉर हेल्प, आप किससे हेल्प पूछ सकते हो, फ्रेंड्स से जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, पेरेंट्स से आप लोग पूछ सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि फ्रेंड्स ट्रस्टवर्दी है, आपको समझ रहा है, तो फ्रेंड्स से आप लोग हेल्प सीख कर सकते हो, या फिर प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हो। आप जीवीपन जा सकते हो, और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टेलीमानस के बारे में आप लोग ने सुना है, सबके डेस्क के सामने होगा टेलीमानस का पैम्पलेट। आप लोग हम तक अप्रोच कर सकते हो, जो आप लोग महसूस कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आप वो हमें बता सकते हो, ठीक है। और सेकेंडली नहीं तो फिर आप लोग जीवीपन रूम नंबर 45-46 में जा सकते हो, वहाँ पे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट ऑलवेज अवेलेबल है, जो आपके
आपके हेल्प के लिए हमेशा रहते हैं, ठीक है। और लास्ट एक सेफर इन्वायरमेंट। देखिए जब कोई एक इंसान के अंदर सुसाइडल आइडिएशन होता है ना, तो उसके लिए एक सेफ्टी इन्वायरमेंट को मतलब क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर कोई भी शार्पर ऑब्जेक्ट या कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे कि नाइफ हो गया, फिनॉइल हो गया, पॉइजन हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ अगर आप लोग देखते हो अगर है, रोप है, तो उस चीज़ को क्या करना है, उस जगह से हटा देना है, ठीक है। तो ये सेफ्टी प्लान इंटरवेंशन में ये सब कुछ आता है। सबसे पहले क्या है, नो द वार्निंग साइंस। सेकंड क्या है, इंटरनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज। थर्ड क्या है, फोर्थ whom can you ask for help। फिफ्थ, वेरी गुड। लास्ट, याद रखेंगे आप लोग ये सभी, ठीक है, याद रखना। सेफ सुसाइड प्रिवेंशन के लिए देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव अभी ले रहा है कि हम इसके बारे में क्या करें, ओपनली बात कर सके, ठीक है। जब हम ओपनली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो क्या है, हम वार्निंग साइंस के बारे में समझेंगे, हम कैसे हेल्प को रीच आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। किसी चीज़ के बाद बात करने से तो वो चीज़ क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। हेल्प कैसे हम सीख कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैम ने बताया मेंटल हेल्थ के बारे में, सबने सुना क्या मेंटल हेल्थ है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ क्या, नेगेटिव क्या है, हम कैसे मेंटल हेल्थ से मतलब मानसिक रूप से हम कैसे बीमार होते हैं और उसे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम एक डेमो कॉल कर लेते हैं पहले। टेलीमानस, क्योंकि हमारे जो काउंसलर वहाँ पे हैं अभी अवेलेबल है, तो हमें वो कॉल कर लेते हैं, ठीक। धन्यवाद मैम, नमस्कार बोलिए, बताइए मैं क्या मदद करूं। मैम मेरा नाम जॉनसन है। तो मैं स्टडी में थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। जॉन, अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप एलाबोरेट करके बोल सकते हैं, आपको कब स्ट्रेस होता है? इतना बड़ा एक महामारी फैला हुआ था कि सब जानते हैं इसके बारे में, ऑलमोस्ट कोई एक कदम एक पड़ोसी के घर तक नहीं जा सकता था। तो इतने डिप्रेस थे, नेक्स्ट डे इतने डिप्रेस थे कि हेडेक, टेंशन, क्या करूं मैं, अकेले में कैसे जाऊंगा बाहर, में कैसे सब्जी लाने जाऊंगा, वो सारा फैसिलिटी भी हमें अवेलेबल नहीं था कोविड-19 के टाइम में। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमें एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे हम अपना मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छे से मेंटेन कर पाए। और तब क्या हुआ, टेलीमानस एक ऐसा स्कीम है जिसमें आप कॉल करके मुफ्त, अभी आपने देखा हमने कॉल किया, कोई पैसा नहीं कटता है इसमें, नेक्स्ट, तो मुफ्त आपको काउंसलिंग सेवा हम प्रोवाइड करते हैं। हिंदी वहाँ पे नहीं बोल रहा है वो टेलीमानस काउंसलर, तो आप उस काउंसलर को बोल सकते हो कि अंडमान टेलीमानस में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। ये सारा फैसिलिटी है। नेक्स्ट, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगता है, छोटा वाला जो मोबाइल है उससे भी आप कॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके आपको टेलीमानस ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। तो टेलीमानस का मेन मकसद यही है, जब कभी आप किसी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या अपने किसी करीबी से भी अपना जो इमोशंस है वो शेयर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा सिचुएशन आता है जब हम अपना इमोशंस किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, बहुत कुछ सीक्रेटिव चीज़ भी होता है जो मैं बता नहीं सकता, इवन नॉट टू माई मदर ऑल्सो, मैं नहीं बता सकता, तब क्या है, आप टेलीमानस का हेल्प ले सकते हो। To raise awareness of suicide in my community and pledge to advocate to eliminate the stigma surrounding suicide and mental health. I pledge to listen and support those around me that are struggling with suicide thoughts or behaviors. Okay. तो अब हम बात करेंगे आकाश इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट से। आपका नाम? वी हसीना बानू जी से। हाँ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से मैम ने आपको बहुत सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में जानकारी दी, टेलीमानस के बारे में बताया, जो कि हमारे समाज में आज के टाइम में जब सुसाइड ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे इस ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में? सो फर्स्टली मैं इनको थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि आज सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और जिसकी वजह से अगर हमारे अंदर भी सिम्टम्स है तो हमें पता नहीं होता है। और सेकेंडली टेलीमानस हमें बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत चीज़ें जो हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते या फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, तो हम वो काउंसलर को बता सकते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं।
तो दर्शकों, इस सेमिनार का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत करना है। आज हमने सुना कि सुसाइड के पीछे कौन सा कारण होता है, कैसे एक व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन और सामाजिक दबाव की वजह से ये ऐसे कठिन निर्णय ले लेता है। लेकिन हमें ये भी जानना है कि अगर सही वक्त पर सही मदद मिल जाए तो किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। आज का संदेश भी यही था, सुसाइड रोकना मुमकिन है अगर हम सब एक कदम आगे बढ़ाए। ये सेमिनार एक ऐसी आवाज़ है जो हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है उस रोशनी तक पहुंचने की। मैं आप सभी द्वीपवासियों के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां आपको लगे कि रास्ता नहीं बचा, तो कृपया याद रखें कि आप अकेले नहीं, आपका परिवार, आपके दोस्त और आपके समाज के लोग आपके साथ हैं। मदद लेना कमजोरी नहीं, एक हिम्मत होती है। आखिर में चलिए हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि सुसाइड प्रिवेंशन संदेश को हर घर तक ले जाएंगे। अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने ऑफिस, मोहल्ले, द्वीपों में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को जीने की उम्मीद मिले। क्योंकि दोस्तों, एक जिंदगी बचाना एक पूरे परिवार को बचाने के बराबर है और हर बचाई गई जिंदगी हमारे समाज के लिए एक नया सवेरे की शुरुआत होती है। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।